So this is exercise 1.2, question number 4. Earlier we have seen up to question number 3. So this is question number 4. Just have a look over here. What it says, given the SCF of 306 and 657, SCF of 306 and 657 is equals to 9. It says find LCM. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फॉर्मूला हमको पता है, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन, दोनों नंबर्स दिए हुए हैं अपने को. हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ LCM निकालना है. SCF भी दिया हुआ है, तो चलो करते हैं इसे. सो दिस इज SCF into LCM. This is nothing but equal to product of two numbers. This is product of two numbers. What is SCF into LCM? This is 306 into 657. Sorry, 657 would be equal to 9 into LCM. Alright, this 9 goes down, ये 9 नीचे जाएगा, so LCM will be equals to 306 into 657 upon 9. 9 से डिवाइड कर देते हैं यहीं पर. so 9 7s are 63, remain 2, and then this is 9 3s are 27. so LCM will be 306 into 73. so what is that? we'll multiply it over here. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. 73 into 6 कितना हो जाएगा? 73 are 210 and this is 3 6 are 18, 76 are 210, 420 plus this is 18, so that is 8 over here. What comes over here? 420, 438. so 43 comes over here. 73 zeros are 0, so this is 3 again, remain 4 over here. 73 3s are, so this is 210 and 3 3s are 9, 9 plus 4 219 plus 4 223. so this is 22,338. just cross check it once. so see, question number 5 is very very simple. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन 3 लाइन का. what it says, check whether 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number n. so basically what question says कि भाई 6 to the power of n है, क्या ये कभी 0 से एंड होगा? तो पहले 2-3 नंबर तो देख लो. 6 पावर 1, अगर n 1 है तो 6 पावर 1 इज़ 6, 6 पावर 2 इज़ 36, 6 पावर 3 इज़ 216. से ज़्यादा रटे हुए नहीं है मुझको, तो ऐसे ही चलेगा. अब ये बोल रहा है कि ये जो 1 2 3 है, ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, ऐसे चलते चलते कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर ऑफ n जो है, क्या वो कभी एंड विथ 0 होगा? सो एंड विथ 0 वाली कंडीशन है कि ये नंबर जो आएगा यहाँ पे जो भी ये नंबर आएगा, ये नंबर एंड विथ 0 है या नहीं है. कंडीशन क्या होती है बेटा? फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0. ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है, अपन डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं, बस हम लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, और कुछ नहीं है. तो ये
कंडीशन क्या है कि अगर कोई नंबर ने 0 के साथ एंड होना चाहिए तो उसके फैक्टर्स होते हैं। उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं a टू द पावर ऑफ n, इट मस्ट कैरी फैक्टर्स एज 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n। से फॉर एनी नंबर a, अगर ये नंबर 0 से एंड होने वाला है, 0 से एंड होने वाला है तो इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे। पावर कुछ भी हो सकती है, ये m और n, m कैन बी इक्वल टू n, कैन बी इक्वल टू n और कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, कोई ऐसा ये कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे मत समझना कि सर यहाँ तो n ही है, यहाँ पे m लिख दिया आपने, यहाँ पे n लिख दिया, अलग अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये m और n इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बट अगर नंबर ने एंड होना है 0 से तो ये दोनों फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब 0 से एंड होगा, नहीं कर रहे हैं मतलब नहीं होगा। अब हम देखते हैं 6 के फैक्टर्स क्या हैं। चलो, तो ये तो इंट्रोडक्शन था इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन यहाँ पर है। 6 को फैक्टराइज करो, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ n, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 3 टू द पावर ऑफ n। अब समझो बेटा, यहाँ पे ये 2 टू द पावर ऑफ n और 3 टू द पावर ऑफ n की जो बात चल रही है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? ये 5 नहीं है, और अगर 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 से एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस फैक्टर्स does not contain two and 5 together, therefore 6 to the power of n never ends with 0, never ends with 0 for any value of n। दैट्स इट। यही इसका सॉल्यूशन है कि भाई जब 2 और 5 ये दोनों नहीं हैं साथ में, इसलिए ये 6 टू द पावर ऑफ n नेवर एंड्स विथ 0। n की कोई भी वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2, 3, 4, 5, 6, 100 भी रख दो, बट ये कभी एंड नहीं होगा। अगर कभी कन्फ्यूजन आया है कि सर हो सकता है, तो एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो। 6 टू द पावर ऑफ 49, 6 टू द पावर ऑफ आई गेस समथिंग कुछ ज़्यादा है, वहाँ जाने के बाद 99, 6 टू द पावर ऑफ 99 के बाद जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होता है वहाँ पर भी मैथ एरर शो करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये समझ लो कि अगर ये 2 और 5 नहीं है मतलब एंड नहीं होगा 0 से। दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। So see here, the question says explain why 7 into 11 into 13 plus of 13. This is says 7 into 11 into 13 plus of 13 is a composite number. Is a composite number. Second one is also there. We'll see that, but before we'll see this question. Is a composite number. So I would say let a is equals to 7 into 11 into 13 plus of 13। ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा वो एक ही इक्वल रहेगा। ठीक है, therefore क्या होगा, a will be equals to
इसमें कॉमन फैक्टर है 13, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस है। तो 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी 7 इंटू 11 into 1 and this is plus of 1. So this is 13 and in this bracket it will be 77 plus of 1. So this is 13 into 78. Now just take a look over here. यहाँ ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है कि ये जो a है ये 13 into 78 के इक्वल होगा। कंपोजिट की कंडीशन क्या बोलती है? कंपोजिट की कंडीशन बोलती है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, और वो 2 फैक्टर्स कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, इससे ज़्यादा फैक्टर्स है तो दैट नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर तो 13 भी एक फैक्टर है और 78 भी एक फैक्टर है। 78 के फर्दर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएगी, 2 हो जाएगा, ठीक है। देन दिस विल बी 2, 3, 13। सो these are going to be the factors। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? we can say since a has more than 2 factors, therefore a is composite। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है 7, सेकेंड पार्ट हियर इज, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इज देयर, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ऑफ 5। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से भी हम इसको a के इक्वल ले लेंगे। सो विल से लेट a is equals to, we'll take all this common, 5 is common from here and it will be 7 into 6 into 4, or I would better take it for once, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ऑफ 5। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। सो 5 इज़ कॉमन, देन दिस विल बी अ होल नंबर। दिस इज 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस ऑफ दिस इज़ 1। सो विल मल्टीप्लाई दैट, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें वापस से अपन यही कंडीशन लिख देंगे दैट ए हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स एंड देयरफॉर ए इज़ कंपोजिट। सो इसके आगे जो फर्दर पोर्शन है दैट इज़ यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ दैट यू कैन डू, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके का हमने कर लिया है तो ये वाला आप कर सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 1.2। read the question, what the question says. It says there is a circular path around a sports field। so there is a sports field over here। हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका छोटा सा एक। तो ये समझो ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, यहाँ पे कार ए है और यहाँ पे कार बी है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो कार ए इज़ बीइंग ड्रिवन बाय सोनिया, जिसको ये राउंड कंप्लीट करने के लिए और वापस इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के लिए 18 मिनट्स लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके कंडीशन में टाइम टेकन by Sonia to complete full round। this is equals to 18 minutes।
देन सेकेंड कंडीशन यहाँ से वापस से सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है ये, while Ravi takes 12 minutes for the same. So car B is being driven by Ravi. कार B Ravi ड्राइव कर रहा है and he completes this round again in 12 minutes. So we'll write here time taken by Ravi to complete full round. This is 12 minutes. So समझो इस चीज़ को कि इसको भाई 18 मिनट्स लग रहे हैं, इसको 12 मिनट्स लग रहे हैं. ये बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन after how many minutes they are going to meet each other. ठीक है, at this particular junction, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस से जाके कब मिलने वाले हैं. तो भाई इसको जब चलना है यहाँ से इसने 18 मिनट्स लेना है, इसको चलना है यहाँ से 36 मिनट्स लेना है. इसका मतलब कि भाई यहाँ पहुँचने पे 18 मिनट्स लगेंगे, यहाँ पहुँचने पे इसको 12 मिनट्स लग रहे हैं. तो बी तो आगे हो गया ए से. पहले राउंड पे तो वो एक दूसरे से नहीं मिलने वाले, ये बात तो क्लियर है कि फर्स्ट राउंड पे नहीं मिल रहे हैं. अब ये बी वापस से चल रहा है यहाँ से, इसने 24 मिनट्स में यहाँ कहीं पहुँचा. ठीक है, बट 24 मिनट्स में जब ये यहाँ पे पहुँचा तब सोनिया यहाँ नहीं पहुँची है वापस. सोनिया इज़ वे बिहाइंड. देन फर्दर ये जो पर्सन है रवि, ये थर्ड राउंड कंप्लीट करता है अपना और यहाँ पहुँचता है 36 मिनट्स में. एंड सोनिया वो अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर रही है एंड रीचिंग हियर एट 36 मिनट्स. मतलब 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं. अब कंडीशनली ये क्या हो रहा है कि भाई ये जो है ये नंबर 18 और ये जो है ये नंबर 12, इन दोनों नंबर से 36 बड़ा नंबर है. इसका बेसिक सेंस बना रहा है कि जो कंडीशन चाहिए हमें वो ग्रेटर नंबर की चाहिए है, गिवन कंडीशन से ज़्यादा बड़ी कंडीशन चाहिए. इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा. एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं है, एलसीएम का क्वेश्चन है. एचसीएफ निकाल के नहीं बैठ जाना है, कंडीशन के हिसाब से चलना है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों में से किसका क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, ये पहचानने का तरीका क्या है. तो ये पहचानने का तरीका यही है कि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो. कंडीशन क्या पूछ रही है, क्या वो गिवन नंबर से छोटी कंडीशन पूछ रही है या क्या वो गिवन नंबर से बड़ी कंडीशन पूछ रही है. हमें ये दोनों चीज़ों को पता होना चाहिए. सो यहाँ पे ये बड़ी कंडीशन पूछ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो ठीक है, फिर यहाँ पे एलसीएम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे कि इन ऑर्डर to find the time of meeting again, we will find the LCM of 12 and 18. एलसीएम फैक्टराइजेशन से निकालना है, प्राइम फैक्टर्स यूज़ करो. 12 के फैक्टर्स 2, दिस इज 6, 2 दिस इज 3, 3 दिस इज 1. 18 के फैक्टर्स 2, 9, 3, 3, 3, 1. सो बेटा 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1. 18 को लिख सकते हैं 2 to the power of 1 इंटू 3 to the power of 2. मैंने आपको बताया था एलसीएम वाले प्रॉब्लम्स में कि अगर मुझको एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझको यहाँ से एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कॉमन फैक्टर्स के मैक्सिमम पावर्स लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स. सो एलसीएम विल बी 2 स्क्वायर, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, और उनकी मैक्सिमम पावर दोनों की 2 and 2 है, मिनिमम पावर 1 and 1 है. सो बेटा यहाँ से क्या हो जा रहा है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 36. तो हम यहाँ पर आखिरी में आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, बोथ रवि एंड सोनिया meet each other at starting point after 36 minutes. सो बहुत सिंपल कंडीशन थी, बस एलसीएम निकालना था और हमें टाइमिंग उनका मिल जाता है. ठीक है, सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन. विल सी द न्यू एक्सरसाइज एंड द कंसेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.